अभी आप अगर संगमनोज पर पहुंचेंगे तो अभी भी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज के अपने लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो साल में 365 दिन गंगा स्नान करते हैं, तो वो आपको घाटों पर ऐसे ही दिखाई देंगे। मानवेंद्र, अगर प्रयागराज शहर की बात करें तो वहां पर फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति, अब सब कुछ सामान्य हो गया है? चूंकि पहले भीड़ पहुंच रही थी, श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, प्रयागराज के जो खुद रहने वाले थे उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, स्कूलों की भी छुट्टियां बढ़ा दी गई थी, तो अब बिल्कुल सामान्य है, स्कूलों की छुट्टियां खत्म कर दी गई? जी बिल्कुल, सब कुछ सामान्य हो गया है, क्योंकि प्रयागराज में जो भीड़ थी, जो जाम था, वो खत्म हो चुका है। तमाम बैरिकेड जो है वो हटाए जा चुके हैं। स्कूल अपने समय पर अब शुरू हो सकेंगे। तमाम जो व्यापारी हैं उनको जो असुविधा हो रही थी भीड़ के चलते, लोग अपनी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो सारी समस्याएं एक तरह से महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही संपन्न हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। और अब लोग जो है वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर जो आम लोग हैं उनकी जो सुविधाएं थी, जो स्कूल थे, जिस तरह से स्कूलों को बंद किया गया था, क्योंकि ट्रैफिक इस कदर था पूरे शहर में, पूरे जिले में, हर तरफ जाम जैसी स्थिति थी, तो स्कूल के बच्चों की गाड़ियां नहीं चल सकती थी। अगर स्कूल कोई जा रहा है तो बच्चे जाम में फंस सकते थे और स्कूलों से लौटने में भी वही स्थिति हो सकती थी। तो ऐसे में स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया था और तमाम जगह पर भीषण जाम भी देखने को मिला था। तो अब वो स्थिति तेजी से, अगर हम कह सकते हैं कल से अब तक सामान्य हो चुकी है और थोड़ा और समय लगेगा। वो एकदम आम दिनों की तरह उस तरह की तस्वीर आपको प्रयागराज शहर में देखने को मिलेगी। स्कूल भी 28 तारीख से, अगर हम बात करें कल की, तो कल से तमाम स्कूल जो बंद किए गए थे वो शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आज एक दिन 27 तक इसलिए रोका गया था कि 27 को लोग लौटेंगे, जो तमाम लोग हैं, तो थोड़ा सा जाम तो होगा, लेकिन 28 से सारी व्यवस्थाओं को बहाल कर दिया जाएगा। स्कूल चलना शुरू हो जाएंगे। तमाम सरकारी जो दफ्तर हैं, हालांकि सरकारी दफ्तर पहले भी चल रहे थे, लेकिन उनमें उनके संचालन में जो तमाम बाजार थे वहां तक लोगों को पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, वो सब अब पहले की तरह से तस्वीरें देखने को मिलेगी और पूरी तरह से यहाँ का जो जनजीवन है वो सामान्य हो जाएगा। सफाई एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती यहाँ पर मानवेंद्र होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहें तो यहाँ पर बहुत कूड़ा भी इकट्ठा हुआ होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। कितने दिनों तक ये पूरा सफाई अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाकर जो वहाँ का एक तरह से कहें प्रयागराज महाकुंभ में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है या फिर सफाई अभियान है वो चलाया जाएगा, तब जाकर प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र पूरी तरह से फिर उसी तरह से निर्मल हो जाएगी जगह? ये देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है और हम बताएं तो सैकड़ों टन कूड़ा रोज वहां पर कुंभ मेला क्षेत्र में बनता था। हालांकि व्यवस्थाएं बनाई गई थी, लेकिन चूंकि तंबू उजड़ रहे हैं, मेला उजड़ रहा है, तमाम जगहों पर आप देखेंगे लोग अपने तंबुओं में तमाम चीजें छोड़ करके जाएंगे। वहां पर 1.5 लाख के आसपास शौचालय बनाए गए थे, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी सीवरेज की, तो वो सारी व्यवस्थाओं को देखना होगा। तो अब मुख्यमंत्री लगातार जो है कुंभ मेला क्षेत्र में तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ बने हुए हैं और ये निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, तो अब जो है मुख्यमंत्री, अगर आप देखें तो गंगा की पूजा करते हुए भी तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, क्योंकि गंगा पूजन के साथ ही कुंभ मेले का आगाज हुआ था। और अब मुख्यमंत्री जो घाट है वहां पर पहुंच के गंगा की पूजा करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ आपको डिप्टी सीएम दिखाई देंगे और अन्य दूसरे जो मंत्रीगण हैं, जो कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री हैं, जो दूसरे मंत्री हैं, वो सारे लोग वहां पर आपको दिखाई देंगे। स्थानीय सांसद भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो प्रयागराज के तमाम कार्यक्रमों में शामिल रहे, वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। तो सफाई कर्मियों के अभियान में सीएम योगी शामिल हुए हैं और साथ ही अब जो है वो एक तरह से जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा गंगा की पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, गंगा की पूजा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आज आपको इसी तरह से प्रयागराज में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री ने जब कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी तब भी गंगा की पूजा और आरती की थी और आज भी मुख्यमंत्री जो है वो गंगा की पूजा कर रहे हैं। तो ये सिलसिला लगातार जो है वो दिन भर देखने को मिलेगा। सफाई कर्मियों के अभियान में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने सफाई भी की है। और आप देखें तो मुख्यमंत्री के एक तरफ डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, एक ब्रजेश पाठक हैं, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं और तमाम मंत्रीगण, नेतागण यहाँ पर उनके साथ
गंगा आरती के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ से जो गंगा आरती और पूजा का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के बाद दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे कुंभ मेले का आयोजन था, उसके बाद ये परंपरा रही है कि जो भी अधिकारी होते हैं या नेता मंत्री होते हैं वो गंगा पूजन के साथ ही कुंभ मेले की शुरुआत करते हैं और उसका समापन भी गंगा की पूजा के साथ ही हो रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि कुंभ मेला या माघ मेला जो लगता है वो माँ गंगा की कृपा से ही उसका आयोजन होता है। तो अब माँ गंगा की पूजा का समय है और एक तरह से जो तमाम उससे जुड़े लोग हैं उनको एक तरह से कुंभ मेले से जुड़े तमाम विभाग हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। तो ये कार्यक्रम आपको आज दिन भर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना बड़ा आयोजन था और इस आयोजन की कल्पना भी करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह का दृढ़ संकल्प, जिस तरह की इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कुंभ मेले के आयोजन को लेकर दिखाई है। हालांकि पहले भी कुंभ मेले होते रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे ले जाकर के ये पूरा आयोजन हुआ और जितनी भीड़ आई है, 66 करोड़, अगर आप खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के इसके पहले के कुंभ मेले की बात करें तो उसमें 24 करोड़ बताया गया था। तो ये उससे भी 2 गुना से 2.5 गुना से ज्यादा है ये आंकड़ा। तो ये किस लेवल का कार्यक्रम था और कितना बड़ा आयोजन था। इस धरती पर ऐसा कोई आयोजन ना आज तक हुआ है, ना अभी अगले कुंभ मेले तक दिखाई देता है ऐसा कोई आयोजन। वो अगला कुंभ मेला भी प्रयागराज का ही, क्योंकि प्रयागराज में ही इतनी बड़ी भीड़ जुटती है। ऐसे तो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन वो प्रयागराज की कुंभ मेले की तुलना में बहुत छोटा आयोजन होता है। बहुत कम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जिस तरह का प्रयागराज का संगम और उसके आसपास के क्षेत्र की जिस तरह की बसावट है, जिस तरह से हजारों एकड़ जमीन गंगा के मैदान की मिल जाती है, उसके चलते ये कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, सबसे भव्य आयोजन बनता है। क्योंकि दूसरे शहरों में हमने देखा तो वो शहर और नदी के साथ लगा हुआ क्षेत्र होता है जहां पर वो आयोजन होता है, लेकिन यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन मैदान, जो गंगा का मैदान उपलब्ध होता है, उसके चलते ये बेहद भव्य दिव्य कुंभ मेला होता है और इसकी तुलना किसी दूसरे कुंभ मेले से भी नहीं की जा सकती। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर गंगा पूजन करते हुए देखे जा सकते हैं और उनके साथ तमाम स्थानीय नेता मंत्रीगण हैं और इससे पहले सफाई अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो गंगा नदी है उसकी सफाई करी और उसमें तमाम जो दूसरे मंत्रीगण हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, चाहे ब्रिजेश पाठक की बात कर लें, दूसरे और मंत्रियों की बात कर लें, उनके साथ तमाम मंत्री जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार मुख्यमंत्री की तस्वीरें जो अगर न्यूज स्टेट के दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये गंगा के घाट पर बैठ करके मुख्यमंत्री गंगा के पूजन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, गंगा की पूजा, और पूजा के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। तो दिन भर का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। सबसे पहले पहुंच करके उन्होंने सफाई कर्मियों से के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया है और अब वो गंगा पूजन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है मानवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर, पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों के साथ में झाड़ू लेकर हाथ में सफाई करते नजर आए। दूसरी तस्वीर गंगा पूजन की है जहां पर मंत्रोच्चार के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां गंगा की पूजा करते नजर आ रहे हैं। और
विप्राद विषयामते योदानिंगते हरे ओम श्री सदे लक्ष्मी शपत्या महोरात्रे पार्श्वे रचत्राणे रूपम सुरं व्याप्तं मयघनं विघारामं मयघार सर्वलोकं मयघार ओम विदगुं हवे मे अस्तसवीरगुं सर्वगणगुं ससहि आत्मसनि प्रजासनि मधुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको माँ संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान नारद गुणगान करे शेर बीड़ातान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तुम्हारे माँ करे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैया तेरे आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्या त्वमिदं त्वमेव सर्वं मम देव देव शीतलीकरणं पुष्पै देवार्गुन्द्रमारोग्यार्थे आत्माभिवन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम बुढ़ी गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की। साथ ही देखिए कुंभ का समापन हो गया है मोक्षदायिनी गंगा, जिन्होंने 45 दिनों तक लोगों के पाप धोए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, दूर दूर से पहुंचे, दूसरे देशों से पहुंचे। और जिस तरह से मां गंगा की अविरल धारा ने सभी के पापों को हरा, उन्हें मोक्ष दिया, तो उसी गंगा का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेके महाकुंभ का समापन औपचारिक रूप से एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और मां गंगा की विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की है। मोक्षदायिनी गंगा, जिन्होंने 45 दिनों तक कुंभ में आए, चाहे वो साधु संत हो या फिर दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हों, हर एक का एक तरह से कहें तो पाप धोया। और 45 दिनों तक 66 करोड़ जो श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना करके मां गंगा का आशीर्वाद लिया है, उन्हें धन्यवाद किया है। जिस तरह से पिछले 45 दिनों में महाकुंभ का आयोजन चला, शांतिपूर्वक चला, और मां गंगा की अविरल धारा ने न जाने कितने लोगों को मुक्ति दी, कितने लोगों के पापों को हरा। और सबसे बड़ी बात यह कि पानी की स्वच्छता वैसे ही बरकरार रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, संगम में स्नान कर रहे थे, लेकिन पानी की स्वच्छता, मां गंगा की जो अविरल धारा थी, वो वैसे ही स्वच्छ और निर्मल बहती रही। हिंदू मान्यताओं में मां गंगा को मोक्षदायिनी गंगा कहा जाता है। और जो प्रयागराज संगम है, वहां पर मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और इसी संगम में स्नान करने से मान्यता है कि लोगों को मोक्ष मिलता है। और 45 दिनों में जो लोग यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने माँ गंगा की अविरल धारा में स्नान करके पुण्य कमाया, अपने पापों को धोया। और अब आज मुख्यमंत्री पहुँचे थे अपनी कैबिनेट के साथ में, माँ गंगा की उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है और माँ गंगा का धन्यवाद किया है। तो प्रयागराज महाकुंभ का समापन काफी सारी यादों के साथ, जिस तरह से यहां पर विश्व रिकॉर्ड बने,
66 करोड़ लोगों ने स्नान किया और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। सफाई कर्मियों ने अपनी बड़ी भूमिका, अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। रेलवे प्रशासन की बात करें तो रेलवे प्रशासन की तरफ से भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लगाया गया था, उनकी तरफ से भी एक बड़ी जिम्मेदारी को संभाला गया, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा संख्या में रेलवे से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। रोडवेज की बात करें तो रोडवेज परिवहन विभाग की तरफ से भी एक बड़ी जिम्मेदारी महाकुंभ प्रशासन को, महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने में निभाई गई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी सफाई कर्मियों पर। सफाई कर्मी जो कि वहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, लोग लगातार आ रहे थे, जा रहे थे, और उसी भीड़ के बीच सारी व्यवस्थाएं बनाए रखना, वहां पर स्वच्छता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। 26 से 27 हजार कर्मचारी दिन रात लगे हुए थे ताकि जो मां गंगा की स्वच्छता है, उनकी अविरलता वो लगातार बनी रहे। जो महाकुंभ मेला क्षेत्र था, जो मेला क्षेत्र बसाया गया था, बनाया गया था, वहां पर स्वच्छता बरकरार रहे। और ये दिखी भी, क्योंकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उनमें से एक भी श्रद्धालु ऐसा नहीं था जो महाकुंभ की तारीफ करता नजर नहीं आया। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां लोगों को हुई, 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ा, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में किसी एक जगह पर श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं। और ये परेशानी इसलिए भी उठानी पड़ी क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से कई जगहों पर देखा गया कि जाम की स्थिति भी बनी। क्राउड मैनेजमेंट में प्रशासन के काफ़ी ज़्यादा पसीने छूटे। प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच जाएंगे, इतनी लोगों में आस्था जग जाएगी। प्रशासन का, सरकार का अनुमान तो 40 करोड़ था, 35 से 40 करोड़ लोग सरकार मानकर चल रही थी कि श्रद्धालु आएंगे, लेकिन 45 दिनों में 66 करोड़, उससे साफ जाहिर होता है कि कितनी आस्था लोगों में सनातन को लेकर है, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर है। और आम लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर बॉलीवुड के तमाम जो सितारे हैं, हॉलीवुड के जो तमाम सितारे हैं, वो भी प्रयागराज महाकुंभ की तरफ खींचे चले आए। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, माँ गंगा की जो अविरल धारा थी, माँ गंगा का जो आशीर्वाद उन्हें मिला, और जो तमाम पूरे दुनिया भर के सनातन धर्म के तमाम साधु संत जो थे। आप सोचिए, प्रयागराज महाकुंभ में जो साधु संत आपको दुनिया के कोने कोने में जाकर, देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर उन साधु संतों का आशीर्वाद देना पड़ता है, वो प्रयागराज महाकुंभ की धरती पर मौजूद थे, एक साथ मौजूद थे। तो ये जगह कितनी पवित्र हो गई थी, ये लोगों को एहसास हुआ वहां पर पहुंचकर। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब मां गंगा का चूंकि भ्रमण भी करते नजर आ रही हैं, काफी सारी यादों के साथ में प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो चुका है। बहुत सारी यादें लोग अपने साथ लेकर भी गए, और इतना बड़ा आयोजन देखकर हर कोई आश्चर्यचकित भी रह गया। कई सारे देश के लोग महाकुंभ के आयोजन को लेकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मैनेज करना, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि 66 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान आप लगा सकते हैं कि 45 दिनों में इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, लेकिन कभी सभी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई, उन्हें सारी व्यवस्थाएं मिली, स्वच्छता बरकरार रही। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और उसका सफलतापूर्वक निर्वहन भी हुआ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कंधों पर थी कि इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक कैसे पूर्ण किया जाए, और उन्होंने वो पूरा करके भी दिखाया। इसलिए प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए। जो तमाम लोग पहुंच रहे थे, श्रद्धालु पहुंच रहे थे, देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे थे, वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए। वो खुद ये कहते नजर आए कि इतनी अच्छी व्यवस्था इससे पहले कभी प्रयागराज महाकुंभ में देखने को नहीं मिली। इतना अच्छा सब कुछ मैनेजमेंट वहां पर था। हर रोज लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे थे, और थोड़ी बहुत परेशानियां उन तमाम कर्मचारियों को भी उठानी पड़ी होंगी जो बैकबोन से एक तरह से कहें तो प्रयागराज महाकुंभ को सफल बनाने में पीछे से लगे हुए थे। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। श्रद्धालु तो आ रहे थे, स्नान कर रहे थे और अपने गंतव्य, अपने घर की तरफ चले जा रहे थे, लेकिन जो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, रेलवे के कर्मचारी हो, परिवहन विभाग से जुड़े कर्मचारी हो, स्वच्छता
जो स्वच्छ जल वहाँ सप्लाई की जा रही थी, लोगों के पीने के लिए खाने की व्यवस्थाएं की जा रही थी, उन लोगों में उन विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी महाकुंभ के सफल आयोजन को पूर्ण करने में। तो सभी को आज एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित भी किया गया है और रेलवे के कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। उन्होंने भी रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात की, क्योंकि रेलवे की बड़ी जिम्मेदारी थी। रेल ऐसा मार्ग है जो कि सबसे सुगम और सस्ता लोगों के लिए है, और रेल मार्ग से ही लोग सबसे ज़्यादा प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे थे। और इसी वजह से बीच बीच में देखा गया कि स्टेशन पर चूंकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें भी चलाई गई थी और बीच बीच में रेलवे स्टेशन को बंद भी कर दिया गया था। तो नेपाल से सोचिए 50 लाख श्रद्धालु आए, अपने पड़ोसी देश नेपाल से 50 लाख लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तो ये दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र था, सनातन का केंद्र बिंदु। 45 दिनों में 66 करोड़ 31 लाख लोगों ने प्रयागराज संगम में स्नान करके अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और अंतिम दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। क्योंकि अभी भी प्रयागराज महाकुंभ में बताया जा रहा है कि हलचल है, लोगों की भीड़ अभी भी है, लोग आज भी स्नान कर रहे हैं। हालांकि प्रयागराज शहर में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि प्रयागराज महाकुंभ प्रयागराज के रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। स्कूलों को भी फिर से खोल दिया जाएगा। भीड़ के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था। प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ थीं, कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लोगों को रोका जा रहा था और घंटों जाम लग रहा था। हालांकि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है।